वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करने का फैसला कर लिया। अगला वज़ीर आला कौन होगा, कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी तरीन ग्रुप अलीम खान काफ लीग से नए वज़ीर आला के लिए मुशावरत करेगी। MNAs और MPs से राब्तों का टास्क गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब को सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब से अलग अलग मुलाकातें। इमरान खान का कहना था कि पहले अदम एतमाद फिर पंजाब का मामला देखेंगे। एहतिसाब पर कोई समझौता नहीं करूँगा, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनानी होगी। दौरे लाहौर में अहम मुलाकातें, वज़रा से भी मिले। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अदम एतमाद से एक रोज़ कबल डी चौक पर जलसा करने का इंदिया दे दिया। कहा सोचा है अदम एतमाद से पहले डी चौक पर जलसा करूँगा। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर साहब। बाबर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर डोगर साहब, फैसला किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब को हटा दिया जाएगा, ऐसे ही है? देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए थे। PTI जिसमें खासी दरारें पड़ी हुई हैं, जहाँ पर जहांगीर तीन ग्रुप है, जहाँ पर अलीम खान ग्रुप है, जहाँ पर चीना ग्रुप है, ये सारे ग्रुप जो इनके पास 30-40 के करीब MPs हैं और जिसमें मिनिस्टर्स भी हैं। और इन लोगों की डिमांड ये है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए। वो उस्मान बुज़दार के नीचे काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन कल जब इमरान खान लाहौर आए, उन्होंने काबीना का इजलास जो था वो उसको चेयर किया। उसके साथ साथ पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो था उसको भी चेयर। तमाम जो अरकान असम्बली थे, पंजाब असम्बली थे PTI के, उनसे चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से उनकी आरा जानी। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर अपोजिशन मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आई है, अगर वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ लाती तो मुझे उसे बचाना मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। यहाँ पर ज्यादातर MPs और मिनिस्टर जो है वो उनसे नाराज है, खुश नहीं है। लेकिन फिलहाल उस्मान बुज़दार को तब्दील करना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये जरूर उनको बताया कि अदम एतमाद की तहरीक के बाद एतमाद की तहरीक पर फैसला हो जाएगा, उसके बाद वो उस्मान बुज़दार के हवाले से कोई फैसला करेंगे। तो फिलहाल उस्मान बुज़दार बच गए हैं। जो लग रहा था कि कल कोई नया नाम आ जाएगा और कोई इमरान खान अनाउंसमेंट करेंगे, तो उन्होंने फिलहाल कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की हो, बल्कि उससे फिलहाल वो कंटिन्यू करें और इमरान खान के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आई है उसमें अपना रोल प्ले करें। PTI के जो नाराज अरकान है उनको मनाए, जो MNAs है उनको मनाए। गवर्नर और उस्मान बुज़दार दोनों को ये हिदायत करके गए हैं कि अदम एतमाद के हवाले से वो अपना रोल प्ले करें। इसके साथ साथ पार्लिमानी कमेटी के इजलास में सारे जो MPs हैं PTI के, उनसे ये कहा गया कि जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक पे काउंटिंग होनी है उससे एक दिन पहले सारे MPs जो है वो डी चौक में इकट्ठे हो, साथ अपने सपोर्टर्स भी लेके आए, PTI के वर्कर्स को भी लेके आए कि वो इमरान खान उतने जा रहे हैं। तो ये रुदाद है जो कल वो आए और जो सारा उन्होंने पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग को चेयर किया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो भी अरकान बोले उनको सुना। उसके बाद उन्होंने ये बड़ा क्लैरिटी के साथ करके फिलहाल उस्मान बुज़दार को तब्दील करना उनके बस में नहीं है, मुमकिन नहीं है। ठीक है बाबर डोगर साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और यह है कि पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद आर्टिकल 63A को आइन का हिस्सा बनाया गया। इस शेख के मुताबिक एक रुकने पार्लियामेंट इस बुनियाद पर नाअहल हो जाएगा कि जब वो अपनी पार्लिमानी पार्टी से मुनहरिफ हो जाए, अपनी पार्टी से मुस्ताफ़ी हो जाए या दूसरी पार्लिमानी पार्टी ज्वाइन कर ले, या फिर वज़ीर आज़म के इंतखाब या वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पर एतमाद या अदम एतमाद के वोट के दौरान, बजट की मंजूरी के दौरान या आइन में तरमीम के दौरान पार्टी सरबराह की पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा तो वो नाअहल करार पाएगा। ऐसे किसी भी मुनहरिफ रुकन के खिलाफ पार्टी सरबराह तहरीरी तौर पर एक डिक्लेरेशन स्पीकर, चेयरमैन, सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाएगा। इसी आइन के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बैरिस्टर वकास तबरेज़। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास। बताइएगा, पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद इस आर्टिकल 63A को आइन का हिस्सा बनाया गया, क्या क्या पहलू इसके इम्पोर्टेंट हैं? देखिए, 1997 के अंदर भी 14वीं तरमीम के तहत भी आर्टिकल 63A को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंसर्ट किया गया और लेटर जिस तरमीम का आपने हवाला दिया 18वीं तरमीम जिसमें आइन का ढांचा ही तब्दील करके रख दिया, उसके अंदर भी इस चीज़ पे एम्फसाइज किया गया। और 18वीं तरमीम में भी हॉर्स ट्रेडिंग को, फ्लोर क्रॉसिंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई कि वो तमाम लोग जो कि डिफरेंट टेम्पटेशन के तहत फ्लोर क्रॉस करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनते हैं, इसको प्रोटेक्ट किया जाए। और कोई भी शख्स जो है 63A1 क्लास 1, 2 और 3 के तहत कोई शख्स जो है, जो चीज़ों का आपने तज़किरा किया,
अगर इनमें से किसी भी चीज का मुर्तकिब ठहरता है देन ही विल सीज टू बी द मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। डिक्लेरेशन मूव की जाएगी पार्टी हेड की तरफ से कि जो पार्टी लाइन ऑफ एक्शन था, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का या चीफ मिनिस्टर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मसला हो, बजट का मसला हो, कोई भी शख्स जो है वो पार्टी लाइन से हट के वोट देगा तो डिक्लेरेशन पार्टी हेड की तरफ से मूव की जाएगी एंड दैट डिक्लेरेशन वुड बी मूव टुवर्ड द स्पीकर। और स्पीकर जो है वो डिक्लेरेशन विद इन 2 डेज जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा और चीफ इलेक्शन कमीशन उसके बाद 30 दिन के अंदर ये फैसला कर देगा, उस शख्स को डी सीट कर दिया जाएगा। लेकिन वकास क्या इससे पहले इजहार वजू का नोटिस दिया जाएगा उस रुकन को? बिल्कुल दिया जाएगा, शो कॉज नोटिस दिया जाएगा एंड ही वुड हैव टू एक्सप्लेन दी सर्कमस्टेंसेस। लेट्स से अगर किसी शख्स ने वोट कास्ट नहीं किया तो उस शख्स को ये वजूहात देने का या क्लैरिफिकेशन देने का मौका दिया जाएगा कि आप पार्टी लाइन का जो डिसाइड की गई थी चीज़ें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस, वाई यू हैवंट कम टू द पार्लियामेंट फॉर कास्टिंग योर वोट, तो उसमें उसको जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन का मौका दिया जाएगा। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली जब 30 दिन के अंदर उसका केस डिसाइड किया जाएगा फिर भी उसके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने के लिए मौका अवेलेबल होगा, अपॉर्चुनिटी होगी और फिर फर्दर 90 दिन का एक प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंटरटेन किया जाएगा। सो इट्स अ लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस और आई मस्ट से कि इस प्रोसेस के अंदर जो है उस शख्स का वोट जो बादी नज़र में मुझे बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ नज़र आता है वो एक्सेप्टेबल होगा, वो एडमिसिबल होगा टू द एक्सटेंट ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और वो तब तक कि उसकी किस्मत का फैसला किया जाए, किसे डी सीट किया जाएगा, तब तक उसका वोट जो है वो एडमिसिबल हो चुका होगा। स्पीकर के पास या पार्टी हेड के पास कोई इस तरह की अथॉरिटी नहीं है कि जो मेंबर कोई वोट कास्ट करना चाहे उसको रोक सके या एट द सेम टाइम जिसका वोट कास्ट हो चुका है उस वोट को डिफेक्ट करके डिस्कॉर्ड कर दिया जाए और उसको गिनती में शुमार होने से रोका जाए। लिहाजा ये मेंबर का इसकात है राइट टू वोट एंड दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एवरी मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, और उसको वोट देने से बिल्कुल नहीं रोका जा सकता, ना ही गिनती में उसके वोट शुमार होने से रोका जा सकता है। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली रजी एक बात ये करना चाहूँगा कि 12 कल भी मैंने ये डिफरेंट जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स थे उनकी तरफ से बात सुनी कि ये एक तो डी सीट कर दिया जाएगा और सेकेंडली जिस तरफ नहीं आया जा रहा वो ये कि डी सीट करने के साथ साथ वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा डिफेक्शन क्लास में, उस पर 2 जो पेनल्टी इम्पोज की जाएंगी। और जब एक शख्स डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो ये चीज़ का तयन करना भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का, कि क्या वो जो डिस्क्वालीफाई होगा वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई होगा हॉर्स ट्रेडिंग के ज़िम्रे में आने में या फ्लोर क्रॉसिंग के ज़िम्रे में आने में। सो इट्स अ लॉन्ग टेकिंग डिबेट और इस डिबेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन जो वो बहुत ज़्यादा ममदो-मामिक साबित होगी और उसकी इंटरप्रिटेशन के बगैर पाकिस्तान के तमाम लीगल एक्सपर्ट्स, अटर्नी जनरल, तमाम तर लोगों के जो ओपिनियन है वो इसी तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आएगा और अल्टीमेट जो चीज़ है, जो डिक्लेरेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है, दैट वुड बी मेड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है वकास, साथ रहिएगा। बाबर डोगर साहब, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उनकी जानिब से कहा गया कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी उस दिन हुकूमती कोई रुकन जो है वो पार्लियामेंट में नहीं जाएगा। क्या कोई हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है इस वक्त हुकूमत की जानिब से? देखिए, जो गवर्नमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है तो उसमें अपोजिशन ने 172 का जो मैजिकल फिगर है उसको पूरा करना है। तो अपोजिशन की ड्यूटी है कि वो 172 बंदे पार्लियामेंट के अंदर लेके आए और अपनी मेजोरिटी साबित करे। तो उस दिन उन्होंने कहा कि पीटीआई का कोई बंदा पार्लियामेंट में नहीं जाएगा, बल्कि अपोजिशन जो है वो 172 बंदे लेके पार्लियामेंट में जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि डी के बाद जो वर्कर्स है वो धरना दें और जितने एमपीएस है वो हम ये भी कहा जा रहा है कि जी पीटीआई के लोगों को अंदर जाने से रोका जाएगा। अब इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है उससे एक चौस पैदा हो रहा है। जहां तक आईनी और लीगल और आईनी पोजीशन है वो बिल्कुल अभी बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता दिया कि जो भी एमएनए जो है, अगर पीटीआई का कोई एमएनए है उसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी आईनी हक है कि वो अंदर जाए, वोट डाले। उस वोट डालने के बाद एक प्रोसेस है फ्लोर क्रॉसिंग का, या अगर आर्टिकल 62 जो है वो बड़ा क्लियर ये बताता है 63 कि अगर कोई अंदर जाएगा तो उसकी पार्टी का हेड जो है वो एक डिक्लेरेशन देगा जो कि स्पीकर को के पास
पास जाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन को जाएगा, जो उसको डिसीट कर देगा। और उसकी जो लिमिट है वो देखने वाली बात है, क्योंकि अगर जो लाइफ टाइम अभी तक जिनको से जी ठीक है, पॉइंट आ गया बाबर डोगर साहब। वकास, यहाँ पर एक पॉइंट ये सामने आ रहा है कि जो इत्तेहादी जमातें इस वक्त हुकूमत की, क्या उन पर भी ये लागू होता है 63A या नहीं? रजी, बिल्कुल उन पे लागू नहीं होता। ये तलवार सिर्फ पार्टी के अंदर मौजूद तमाम लोगों पे एप्लीकेबल है, इन्फोर्सेबल है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दोज पीपल के जो कि इत्तेहादी के तौर पे जो गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं। तो लिहाजा दे आर एंटायरली इंडिपेंडेंट टू पास देयर वोट, चाहे वो अदम एतमाद के हवाले से करे या वो किसी भी हवाले से पार्टी लाइन जो कि इत्तेहादी के तौर पे ज्वाइन करते हैं, उन पे ये लाइबिलिटी इम्पोज नहीं होती। सो चाहे वो काफ लीग हो, चाहे वो GDA हो, चाहे वो MQM हो, देयर एंटायरली लेफ्ट एट लिबर्टी टू कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रिशन। वो अपने डिस्क्रिशन के मुताबिक, अपनी कंसेंट के मुताबिक और अपनी मुताबिक वोट कास्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं जो चीज़ें देखता हूँ बतौर एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड स्टूडेंट ऑफ लॉ के, ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त अपोजिशन देखेगी वो ये कि वो काफ लीग की तरफ से या MQM की तरफ से, GDA की तरफ से, और MQM अहमियत इख्तियार कर गए हैं। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर वकास अब्रेज और बाबर डोगर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।